सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली वार्ता टली। सरकार की तरफ से आज किसानों को भेजा जाएगा प्रस्ताव। गुरुवार को हो सकती है 7वें दौर की वार्ता। कानून वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं किसान। कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। आंदोलन के आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। नए कृषि कानून के विरोध में आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 नेताओं से होगी राष्ट्रपति से मुलाकात। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर। सरकार ने विपक्ष की साजिश को बताया नाकाम। कृषि कानून के विरोध में आज भी किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली की सीमाओं पर अब भी धरने पर बैठे हैं किसान। भोपाल के चूना भट्टी चौराहे पर कल से जारी भारतीय मजदूर किसान संगठन का धरना आज खत्म हो गया। किसान नेता राहुल राज की अगुवाई में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरना दे रहे थे। किसान पुलिस की तमाम बंदियों के बावजूद विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ से भोपाल पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें चूना भट्टी इलाके में ही रोक लिया। सभी किसान दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे थे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भारत बंद को पूरी तरह से असफल बताया। कमल पटेल का कहना है कि आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दलों का था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। भारत बंद के दौरान धमतरी में एक दुकानदार ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष शरद लोहाना और उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना के मुताबिक उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन कर सभी दुकानदारों से दुकानें बंद कराई। शहर के सदर बाजार इलाके में कपड़ों की दुकान चलाने वाले शांतिलाल पारख और उनके बेटे पीयूष पारख के मुताबिक सुबह जब वो अपनी दुकान में साफ सफाई कर रहे थे, उस वक्त शरद लोहाना अपने 20 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और धक्का मुक्की और गाली गलौज कर जबरन दुकान का शटर गिरा दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कैबिनेट के 12 मंत्री शामिल हुए। सीएम ने कहा केंद्र सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार हां या ना में जवाब दे। सीएम ने कहा कि किसानों की यह निर्णायक लड़ाई है। सीएम बघेल ने केंद्र से मांग की है कि केंद्र सरकार लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस ले। किसान आंदोलन के बीच सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और कोरोना समेत अन्य जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एमपी में मेयर और निकाय अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव को हरी झंडी दे दी। इस संबंध में विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप पर अमल करने के निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि वित्त संकट के दौर में भी सभी निर्माण विभाग आउट ऑफ बजट राशि का इंतजाम करें। सीएम ने मंत्रियों को धान खरीदी और खाद आपूर्ति करने के निर्देश दिए। एमपी में आज नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। आज सुबह 11 बजे रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। SC/ST आरक्षण के बाद 25% निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 50% निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आपको बता दें कि एमपी में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद हैं। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे पर सफर महंगा होगा। जल्द ही आपको कुछ चयनित स्टेट हाईवे पर टोल चुकाना पड़ सकता है। शिवराज कैबिनेट ने MPRDC को स्टेट हाईवे पर यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। करीब 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स शुरू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर आज शाम 6 बजे एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू होगा। इससे पहले कल देर रात सीएम हाउस में बैठक चली, लेकिन नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि पदों की संख्या सीमित है, जबकि दावेदार ज्यादा हैं। ऐसे में नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। उम्मीद है कि आज शाम होने वाली बैठक में अंतिम सूची पर मुहर लग जाएगी। 2 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंची छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर 2 सालों में सिर्फ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से किया वादा पूरा नहीं कर रही। युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए जो इंडस्ट्री आना भी चाहती हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं आ रही।
मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बंद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। वी डी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस देश को अस्थिर करने में जुटी है, लेकिन बंद नाकाम रहा और किसानों ने बता दिया कि वो मोदी के साथ हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वी डी शर्मा दिल्ली दौरे पर गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि उनके दिल्ली दौरे से लौटते प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है, लेकिन फिलहाल फौरन इसका ऐलान होने की संभावना नहीं दिखाई देती। बता दें कि प्रदेश बीजेपी की नई कार्य समिति करीब 5 साल से नहीं बन पाई है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच वी डी शर्मा ने 5 महामंत्रियों भगवान दास सबनानी, सरदेंदु तिवारी, रणबीर सिंह रावत, कविता पाटीदार और हरिशंकर खटीक को जरूरी अपनी टीम में शामिल किया था। शहडोल जिला अस्पताल में 17 बच्चों की मौत के बाद सरकार जागी है। बच्चों की मौत के मामले में अधिकारियों पर गाज गिरी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीएमएचओ डॉक्टर राजेश पांडे और सिविल सर्जन डॉक्टर वीएस वारिया को हटा दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जिला अस्पताल के एसएनसीयू और पीआईसीयू में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में 4 डॉक्टरों के साथ ही 2 एम्बुलेंस भेजने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही। शहडोल के धनपुरी इलाके के रहने वाले विजय महूबिया के 23 दिन के बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महाराष्ट्र की जल संपदा एवं शालेय शिक्षा राज्य मंत्री ओम प्रकाश बाबाराव के नेतृत्व में मंगलवार को शिवपुरी पहुंचे किसानों की रैली। 4 दिसंबर को किसान रैली महाराष्ट्र के अमरावती से दिल्ली के लिए हुई थी रवाना। ये सभी दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। शिवपुरी से भी 100 लोगों का जत्था रैली में शामिल हुआ। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया को जमकर फटकार लगाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर ने सीएमएचओ को फटकार लगाई। फटकार लगते ही सीएमएचओ प्रवीण जड़िया की तबियत बिगड़ गई और वो रोते हुए बैठक से बाहर निकले। पूरे देश के किसान कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो जांजगीर चांपा में किसान राज्य सरकार के खिलाफ बीज निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि जिले के बीज उत्पादक किसानों को किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिला, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा जिले में 580 धान बीज उत्पादक किसान हैं। इन किसानों को सरकार की ओर से समर्थन मूल्य, बोनस के अलावा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। बैतूल में पारदी ढाणे में पुलिस की छापेमार कार्रवाई के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने पारदी डेरे से 17 पिस्टल, 18 मोटरसाइकिल, 4 कारें और करीब 3.5 लाख रुपए कैश जब्त किए। पुलिस ने मौके से 60 लीटर देसी शराब, 8 किलो गांजा भी जब्त किया। पुलिस ने पारदी ढाणे से कुल 45 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया। पुलिस ने मौके से 28 लोगों को जुआ खेलते हुए भी गिरफ्तार किया है। बैतूल में पारदी थाने के मुखिया अलसया पारदी पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। अलसया पारदी पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बैतूल पुलिस ने कल शाम पारदी डेरे पर छापा मारा था और मौके से 28 जुआरियों को पकड़ा था। साथ ही पुलिस ने मौके से 17 पिस्टल, लाखों रुपए कैश और कई वाहन भी जब्त किए थे। हालांकि मौके से डेरे का मुखिया अलसया पारदी फरार हो गया था। रतलाम में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना शिकार बनाया। चोर ज्वेलरी शॉप से करीब 8 लाख रुपए के गहने चुरा कर ले गए। रतलाम के बिरमावल इलाके में चोरों ने ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ किया। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शातिर चोरों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी को तो तोड़ दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि दुकान के अंदर भी सीसीटीवी लगा है, जिसमें उनकी सारी हरकत कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी से 25 मोबाइल, 2.5 लाख रुपए कीमत के सोने की चेन और 3 वाहन जब्त किए। आरोपी पढ़ा लिखा है, लेकिन अपने शौक पूरा करने के लिए वो लुटेरा बन गया। आरोपी राह चलती अकेली महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। बीती 4 नवंबर को शातिर ने भिलाई में एक युवती पर चाकू से हमला कर लूटपाट की थी। दुर्ग पुलिस ने एक शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम अभिषेक जोशी है और उस पर बीते 1 साल में 50 से ज्यादा लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस पिछले 2 महीने से अभिषेक की तलाश कर रही थी। बिलासपुर में एक नाबालिग ने डायल 112 में तैनात 2 कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक पिछले दिनों वो सरकंडा इलाके में आई थी, जहां 2 आरक्षकों ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। मिलावट के खिलाफ एमपी सरकार का अभियान जारी। इसी कड़ी में छतरपुर प्रशासन ने खाद्य तेल के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का खाद्य तेल जब्त किया गया। तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने तेल गोदाम को सील कर दिया है।
मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने एसआईटी के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी है। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी विनीत कपूर को एसआईटी में शामिल किया गया है। आईपीएस विनीत माहेश्वरी की अध्यक्षता में एसआईटी जांच कर रही है। आईपीएस मिलिंद कानस्कर और रुचिवर्धन मिश्र एसआईटी के सदस्य हैं। 1 अक्टूबर 2019 को 3 सदस्य एसआईटी गठित की गई थी। उस वक्त राजेंद्र कुमार को एसआईटी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद विपिन माहेश्वरी एसआईटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इंदौर में बांग्लादेशी सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी सागर जैन से पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शहर के रेस्टोरेंट, पब और जिम में एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं, जो सेक्स रैकेट और ड्रग्स सप्लाई के काम में इस गैंग के साथ जुड़ी हुई थी। आरोपियों के पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग भी बरामद किया गया है। सागर जैन से पूछताछ के बाद पुलिस विक्की परियानी, धीरज सुरतिया और कपिल नाम के आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने खुद ड्रग्स खरीदार बनकर पूरे नेटवर्क का पता लगाया। मंडला में वकीलों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। वकील कोतवाली प्रभारी को निलंबित करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर वकीलों ने यह प्रदर्शन किया। बीती 5 दिसंबर को कुछ बदमाशों ने हाईवे पर एक वकील पर जानलेवा हमला किया था। पीड़ित वकील और उसके कुछ साथी जब रिपोर्ट दर्ज करवाने कोतवाली थाने पहुंचे तो उनका आरोप है कि थाना प्रभारी ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। यही वजह था कि वकीलों का गुस्सा थाना प्रभारी पर फूटा। वकीलों ने एसपी से थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। इलायची पीपल के पुराने और हरे भरे पेड़ को हटाने के नोटिस देने के मामले में विरोध के बाद नगर निगम ने नोटिस हटा लिया है। जीएमपीसीजी ने भी निगम के इस अजीबोगरीब फैसले को प्रमुखता से दिखाया था। स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का विरोध किया था, जिसके बाद निगम को अपना लगाया हुआ नोटिस वापस लेना पड़ा। दरअसल भिलाई नगर निगम ने हुड़को स्थित पीपल के पेड़ को खुद हटाने के लिए नोटिस दे दिया था। बाकायदा पेड़ में नोटिस चस्पा किया गया था कि 8 दिसंबर तक यदि पेड़ नहीं हटा तो दल बल के साथ चबूतरे सहित पेड़ को हटाया जाएगा। अब निगम ने न सिर्फ अपना नोटिस हटा लिया है, बल्कि चबूतरे के सौंदर्यकरण का जिम्मा भी लिया है। 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक यूरोप में होने वाले इंडिविजुअल वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में रतलाम के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी सत्यदेव मलिक को रेफरी के लिए चुना गया है। कुश्ती का ये वर्ल्ड कप यूरोप में बेलग्रेड की राजधानी सर्वरिया में आयोजित होगा, जिसमें विश्व के करीब 20 देशों के टॉप पुरुष और महिला कुश्ती खिलाड़ी शामिल होंगे। मुकाबले में भारत के टॉप 24 कुश्ती खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सत्यदेव मलिक की इस उपलब्धि पर रतलाम के कुश्ती खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका सम्मान किया। ग्वालियर के शिंदे की छावनी बस स्टैंड पर सो रहे एक 92 साल के वृद्ध की असलियत ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में किसी अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग के बारे में जानकारी दी। जब आश्रम की टीम बुजुर्ग के पास पहुंची तो बुजुर्ग ने इंग्लिश में बात कर सबको हैरान कर दिया। बुजुर्ग के मुताबिक उन्होंने 1969 में आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कई प्रतिष्ठित जगहों पर नौकरियां की। ग्वालियर पहुंचने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यहां उनका एक भतीजा रहता है। आश्रम की टीम फिलहाल उन्हें अपने साथ ले गई, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अभिनेता राजपाल यादव आज बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश बंद रहने के कारण उन्हें बाहर से ही दर्शन करने पड़े। दर्शन के बाद वो कुछ देर नंदी हॉल में बैठे। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल पूरे देश और दुनिया को जल्द कोरोना मुक्त करें। वहीं किसानों के भारत बंद पर उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं पूरे देश के किसानों के साथ हूं। हालांकि उन्होंने बंद और रास्ता रोकने जैसी घटनाओं का विरोध किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के साथ ही काल भैरव भी नगर भ्रमण पर निकलते हैं। साल में 2 बार काल भैरव की सवारी शहर में निकाली जाती है। ढोल ग्यारस और भैरव अष्टमी पर यह सवारी निकलती है। परंपरा का निर्वहन करते हुए उज्जैन कलेक्टर ने बाबा काल भैरव का अभिषेक कर उन्हें नगर भ्रमण के लिए विदा किया। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सवारी से पहले काल भैरव को शस्त्र नामावली से महाअभिषेक किया गया। श्रृंगार के दौरान सिंधिया घराने की ओर से बनवाए गए बेशकीमती आभूषण बाबा को पहनाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1345 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 2,17,302 पहुंच गया है। प्रदेश में कल ही कोरोना से 11 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 3,358 पर पहुंच गया। कोरोना के 1,497 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के 13,280 एक्टिव केस बचे हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अहम बैठक आज। वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पर चर्चा संभव।
पिछले 5 महीने में देश में एक दिन में कोरोना के सबसे कम मामले। देश में 24 घंटे में 26,567 नए केस, 385 लोगों की मौत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ज्यादा लोकतंत्र को बताया सुधारों का बाधक। कहा भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। 12 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब।